वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। जैसा कि हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात किया था कि टाइम आईएएस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, ये हमारे और आप जैसे एस्पिरेंट से मिलके ही बना है और हम ही लोगों के लिए बना है और टू द सर्विस ऑफ नेशन बना है। ठीक, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे हम जो रिसोर्सेज होंगे या जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी वो हम एक दूसरे के लिए कैटलिस्ट बन के ग्रुप स्टडी के थ्रू वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने जो मंजिल है। और यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम है, हम लोगों ने कल देखा था कि उसमें हम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे और टाइम आईएएस के साथ जो है हम अपनी लाइफ को लीड करेंगे। इसमें मॉक टेस्ट में क्या है, तो मॉक टेस्ट में हमारा टीम इंडिया का हमने कल देखा था। टीम इंडिया में कौन है? टीम इंडिया में जो एग्जामिनर है, जो अगले साल का पेपर बनाएगा, वो हमारे लिए खुद पेपर बना रहा है। खुद पेपर बना रहा है का मतलब क्या है? पीवाईक्यूज वो हमें दे रहा है। ठीक, तो हमारे जो कंटेंट क्रिएटर है उनसे बढ़िया कंटेंट जो है ये पूरे आईएएस मार्केट में किसी के पास नहीं। ठीक, और हम कोई भी चीज कभी भी आप कहीं भी देख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, फ्लेक्सिबल लर्निंग है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास ये रहेगा यूट्यूब पे। और एआई पावर्ड इसमें ट्रैकिंग किया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं अपना। कोई रिजिड शेड्यूल यहाँ पे नहीं। ठीक, उसके बाद से अलग अलग फील्ड से जो है लोग यहाँ पे आएंगे। मेंस के लिए मैंने बोला है कि आप उसके लिए अलग लोग आएंगे। प्रीलिम्स पीवाईक्यू मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे बारे में आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसमें ये इंटरेक्टिव सेशंस और डिस्कशंस भी रखे जाएंगे जो वीकेंड पे है। और सेल्फ लर्निंग जो रिसोर्सेज है या नोट्स है, अगर आपको किसी टॉपिक पे अच्छा है या चीजें हैं वो आप शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके। पीयर टू पीयर कम्युनिटी सपोर्ट्स के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मोटो क्या है कि भाई दर्शक नहीं बनना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम उस साइड बैठ जाते थे, टीचर हमको आते थे, बताते थे और चले जाते थे। हम लोग को खुद से प्ले करना पड़ेगा। गेम आप तभी सीखते हो जब आप प्लेयर खुद बनते हो। ठीक, आप देख के जितना सीखना होता है सीख गए, लेकिन अगर आपको इसमें प्रो प्लेयर बनना है तो आपको खुद से बी ए प्लेयर टू प्ले द गेम। आपको गेम खेलना पड़ेगा। ऑब्जर्वर व्यू आपने बहुत ले लिया। ठीक, आपको समझना पड़ेगा खुद से। तो पीवाईक्यू जो है आप मेरे साथ वो करेंगे। वो कैसे समझेंगे आप? तो पीवाईक्यू जो है हम इसके इस वीडियो के जो है नीचे जो है वो पीवाईक्यू का हम ऐप का लिंक डाल देंगे, वहां से लेंगे। वहां से आप पीडीएफ का प्रिंट आउट लेंगे और उसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी कमियां जो है पता चलेगी कि आप में क्या कमी है, क्या खूबी है और कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जीएस के लिए देखा था, आज हम लोग जो है कंप्रीहेंशन पार्ट की तरफ देखेंगे जो सीसेट है। सीसेट में हमारा जो है कंप्रीहेंशन पार्ट, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं और सीसेट को आज हम इस वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे। तो इसमें एपिसोड 1 में क्या है कि हम अपना देखेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट गाइड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हमें मालूम है हर एक साल एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम एवरेज 25 का लेके चल रहे हैं। हर एक साल आता है, दो तीन क्वेश्चन तो बहुत टफ आते हैं। ठीक है, वो ये माउंटेन के पीक के बराबर है, वहां आप टच करना मतलब सुसाइड टाइप का होगा। 22 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और 19 जो है क्वेश्चन, मतलब उसमें हम 90% एक्यूरेसी कैसे लाए, ये जो है हमारा आज का जो होगा वो उद्देश्य होगा। ठीक है, जो कि टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 47.5, 2.5, उसके बाद निगेटिव मार्किंग देखें तो 50 मार्क्स जो है हमें इससे गेन करना है। ठीक है, हर एक साल। उसके बाद से कैसे 45 50 मार्क्स कैसे हम इफेक्टिवली गेन कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कैसे हम इसको अटेम्प्ट करें? सबसे टाइम आईएएस का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। केवल तैयारी के दौरान ही नहीं, बल्कि वहां पे भी एग्जाम हॉल में भी। तो आप 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं कंप्रीहेंशन को। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है और मैथ का सेक्शन, ठीक है, वो छूटेगा। ठीक, तो वो आप नहीं वो कर सकते हो। किस एरिया में क्वेश्चंस इजी आए हैं ये आपको ध्यान रखना। तो 40-45 मिनट्स जो है आप मैक्स दे सकते हो। उसके बाद सेकंड जो है आपको रीजनिंग को टाइम देना है और मैथ जो है वो थर्ड पोजीशन पे देना है। आप टफ क्वेश्चन में एंटर ना करो। ठीक है, टफ क्वेश्चन को आप स्किप करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे बराबर ही नंबर मिलना है। एक्स्ट्रा नंबर किसी चीज का नहीं मिलना है और जल्दी करने के नंबर नहीं। ठीक है, सही करने के नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रैप क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, ट्रैप ये होता है कि भाई हम पैनिक कर जाते हैं जैसे ही मैथ के क्वेश्चन कम हुए या रीजनिंग हमारा सही नहीं हुआ, तो हम किस पे टूट पड़ते हैं? कंप्रीहेंशन। कहते हैं भाई अब तो 25 में 25 करेंगे, एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम एक्टिव रीडिंग नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जो समझ में आता है वो हम टिक ला के चले आते हैं फॉर द सूडो साइकोलॉजिकल सर्टिफिकेट जो हमारा सेटिस्फेक्शन। ठीक है,
सूडो साइको सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भैया हमें सेटिस्फाई करना है अपने आप, और वहां हम करते हैं फिर सिली मिस्टेक्स। ठीक है, और सिली मिस्टेक्स करने के बाद क्या होता है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप दो ऑप्शन पे पहुंच जाते हो, ठीक है, तो मोस्टली जो है आप रॉन्ग क्वेश्चन को मार्क करते हो। क्यों? क्योंकि एक्टिव रीडिंग की आपको हैबिट नहीं होती। ठीक है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपने आप से पूछिएगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक साथ बैठ के सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, या एग्जाम से पहले 2 घंटे उसी टाइम पे 1 महीने आप बैठे हो, ये नहीं होता है। तो आपका ब्रेन से क्यों आप उम्मीद करते हो कि उस टाइम पे वो एक्टिव रहेगा? ठीक है, तो ये मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, ये 40-45 मिनट्स हमने बताया था, लेकिन ये 1 आवर से ऊपर जो है लेके जाता है, फिर आप पैनिक कर जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद से क्या है, आप पैनिक कैसे किए हो, मैथ के क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए, तो फिर पैसेज पे आप आते हो और धड़ाधड़ धड़ल्ले से जो है पूरा लगाने लगते हो, जो कि यहाँ पे एक हिमालयन ब्लंडर होता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर डाउटफुल है तो हम उसको थोड़ा सा बाद के लिए रखेंगे, सेकेंड राउंड के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है टाइम कम है तो आप लगा देते हो। ठीक है, एक्यूरेसी पे कम फोकस करते हो, जो कि एक और डिजास्टर होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखते हैं भाई कि फिर किस प्रकार के जो है वो कीवर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ये हम एपिसोड 2 में देखेंगे। तो पहला आता है एसर्शन। एसर्शन जो है वो एक कीवर्ड देता है जब क्वेश्चन वो देता है। एसर्शन का मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, कि आप कौन से स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। ठीक, दूसरा आता है इन्फ्रेंस, कि आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, क्या है करेक्ट, क्या है लॉजिकल, और क्या है क्रूशियल या रेशनल जो इन्फ्रेंस आपने वहां से निकाला। ठीक है, वो लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्रूशियल होना चाहिए। मैसेज, मैसेज भी हमारा लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, रेशनल होना चाहिए और क्रिटिकल होना चाहिए। इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन मतलब होता है फ्यूचर्स के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट या इसेंशियल सजेशन जो दिया गया है उसमें, वो इफेक्ट करेगा फ्यूचर में। ठीक, तो जो ऐसे पैसेज होते हैं, ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आ जाते हैं। ठीक, जहां से हम मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी वर्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक, और मेंस आंसर राइटिंग के दौरान हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं। कोरली मतलब क्या होता है? लॉजिकल सिचुएशन। लॉजिकल सिचुएशन, कोई भी चीज जो होता है वो लॉजिक के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बोले कि हम प्यासे हैं, अभी आप मुझे पानी दीजिए, और नीचे से बोला जाए कि भाई कोई गेस्ट आया है, उसको जाके आपको रिसीव करना है, तो पहले आप काम कौन सा करोगे? लॉजिक के हिसाब से ये है कि आप पहले मुझे एक गिलास पानी दें, ठीक है, उसके बाद आप जाके गेस्ट को अटेंड करें। तो वही चीज है, यहाँ पे लॉजिकल सिचुएशंस आपको देखने होंगे कि भाई उसमें 2 या 3 सिचुएशन दिया होगा, लेकिन मोस्ट लॉजिकल कौन, वो क्रोनोलॉजी का मतलब वही होता है कि आप पहले किसको रखोगे, आप प्रायोरिटी किसको दोगे। ठीक है, आप शादी अटेंड करने जाओगे या अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, इज द रिजल्ट ऑफ द अदर सिचुएशन, ये हमें ध्यान रखना है। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन मतलब ये हो गया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि एक ट्रू इवेंट, नॉट स्टेटेड, उसको सही से नहीं बोला गया लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ भाई ट्रू इवेंट, वो जो है वो जो हुआ है वो ट्रू इवेंट हुआ है। ठीक है, हमने उसको स्टेटेड सही से बताया नहीं बताया, एज्यूम के हिसाब से हमारा चल रहा है। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन में अगर उसने एज्यूम किया है तो आप उसको कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से ट्रू मान के चलोगे, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन से अलग नहीं बढ़ना है जब जैसे ही वो एजम्पशन बोले। ठीक है, बाहर का ज्ञान बाहर ही रखना है। अच्छा, नोट क्या करना है, ये जो 6 है इनको आप नोट कर लेंगे, और उसके साथ क्या करना है कि आंसर्स के लिए हमेशा जो है लॉजिकल और रेशनल आंसर्स के लिए जाए, जो लॉजिकली सही लगे या जो रेशनल सही हो। इसके बारे में हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि भाई पैसेज किन प्रकार के होते हैं। तो पैसेज मूलतः देखा जाए तो 5 प्रकार के पैसेज होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, इन्वायरमेंट रिलेटेड पैसेज होता है। इन्वायरमेंट रिलेटेड पैसेज में क्या आता है, पोल्यूशन आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पूछ देगा। ठीक है, भाई एग्रीकल्चर में अभी हो रहा है चीजें, उसमें क्या रिलेटेड है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ देगा, डेजर्टिफिकेशन के बारे में पूछ देगा। तो ये हमारा ये दे देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम पॉइंट निकाल सकते हैं अपने मेन सेंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, इकोनॉमिक्स का, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा लोगों का, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा, डेवलपमेंट मॉडल कैसे वर्क कर रहा है इंडिया में। तो ये इकोनॉमिक्स के पैसेज होंगे। कुछ पैसेज हमें सोशल सेक्टर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोशल सेक्टर पे क्या है, एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में देखा जाएगा कि जो हमारे चिल्ड्रन है उनके लिए कोई स्कीम आई है या कुछ आया है, उससे रिलेटेड बातें कर देगा। ठीक है, ओल्ड एज के लिए बातें कर देगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से भी कीवर्ड्स निकाल के अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पैसेज हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पैसेज का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई डेमोक्रेसी पे बोल देगा, कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बता रहा है आपको। ठीक है, डिप्लोमेसी के बारे में आपको बता रहा है। ठीक, तो ये पॉलिटिकल पैसेज हो जाएगा। आईआर के बारे में कुछ कन्वे कर रहा है आपको।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोसाइटल में क्या आ जाएगा, जेंडर इशू पे क्वेश्चन आ जाएगा, पेट्रियार्की पे आ जाएगा, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कुछ अच्छा काम किया है उस पे क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो ये पैसेज किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि वो कीवर्ड्स कैसे कैसे यूज हुए हैं। ये 2024 का जो है हमारा पेपर है, उसके पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉजिकल और रेशनल। तो यही हमने यहाँ से निकाला था कि भाई जो मोस्ट लॉजिकल और रेशनल होगा उसी को आप आंसर टिक करोगे, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिलता है। यहाँ पे क्या बोला है, आखिर कौन सा स्टेटमेंट जो है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कीवर्ड यूज किया है। इन्फ्लुएंस का मतलब हम लोगों ने अभी समझा है, क्या होता है भाई कि क्रूसियल होगा, वो रेशनल होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, जो पैसेज के अकॉर्डिंग है वो इन्फ्लुएंस जो है वो देखता है। ठीक है, तो आओ हम लोग एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, कह रहा है पहले, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद उसके ऑप्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है द करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। दूसरा है लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं और तीसरा हम पढ़ रहे हैं। तीसरे में क्या है कि रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, उसका से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो कह रहा है टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, एक तो ये नकारात्मकता फैला रहा है। ठीक है, और दूसरा है ये सोलली रिस्पॉन्सिबल। भाई कोई भी चीज के लिए एक चीज थोड़े रिस्पॉन्सिबल होता है, कई चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तो हम बिना पैसेज पढ़े ही समझ गए। ठीक है, तो भैया ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। और हमारा कौन सा नहीं होगा, नॉट अवेलेबल। भाई ऐसा कुछ नहीं हो कि टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगी ही। इतना एआई का जमाना चल रहा है, ठीक है, आईओटी का जमाना चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये नहीं होगा। तो 2 एंड 4 अगर हम ऑप्शन से हटा दें, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉरी 1 एंड 4 हटा दे तो हमारा ये आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, according to FAO, one third of food production produced or human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted through the supply chain from initial agriculture production to final household consumption. The increasing wastage also result in land degradation by about 45%. Sorry, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion ton of CO2 production every year. Decay also led to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastages of food in all form is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. अब देखो इसमें मुझे डाटा मिला कि जो वेस्टेज है वो रिजल्ट कर रहा है लैंड डिग्रेडेशन 45%। क्या हम इसको मेंस में नहीं यूज कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि एफएओ द्वारा दिया हुआ है। 1/3 जो हमारा फूड कंजप्शन वो लॉस्ट हो रहा है ग्लोबली। क्या ये हम मेंस में डाटा यूज नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ से मेंस के लिए भी हम चीजें निकाल के रख सकते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से हमने देखा करंट मेथड जो है वो सोलली तो नहीं रिस्पॉन्सिबल, कहीं नहीं लिखा है। लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड, यस, ये जो है हमारा सही है। उसके बाद से क्या है कि हाँ जो रिडक्शन हो रहा है लॉस इन वेस्टेज, ये लेसर कार्बन, बिल्कुल जब कम होगा तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। लेकिन नॉट अवेलेबल, ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल है उस पैसेज में। तो हम लोग पैसेज पढ़े और जल्दी जल्दी में अगर टाइम नहीं है तो हम उसके हिसाब से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। दूसरा है एजम्पशन, एज्यूम कर लिया, जो उसमें दिया है वही हम सत्य मानेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर के उसमें देखा कि एक्सेप्ट एज ए ट्रू इवेंट नॉट स्टेटेड वेल अकॉर्डिंग टू कंप्रीहेंशन पे बात हम यहाँ करेंगे। तो एजम्पशन की बात कर रहा है, द फूड distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. बिल्कुल सही बात है भाई। Ensuring the reduction of wastages and losses of food is a social and moral responsibility of all citizens. हम सभी के लिए moral responsibility है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो ये 2024 के क्वेश्चंस थे 1 और 2 नंबर के, सी सेट के सेट ए से हमने निकाले। ठीक है, तो हमने देखा कि बेसिक से भी हम लोग दोनों क्वेश्चन को इजिली सॉल्व किए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई कीवर्ड जो होता है हमारा और जो थीम होता है, ठीक है, उसमें हम ये जो हम अभी ऊपर आपसे कीवर्ड और थीम डिस्कस किए उससे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 10 में से 8 बार। अब ये नहीं कि 100 टाइम पे रूल अप्लाई होगा, नहीं, 80% जो होगा उस पर रूल अप्लाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा,
अब इसके बारे में थोड़ा और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो होगा जो फ्यूचरिस्टिक विजन हमें दे, फ्यूचरिस्टिक विजन बेस्ड सोल्यूशन दे, ठीक है, प्रेगमेटिक हो, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है विजन बेस्ड होगा, जो एक्शन प्लान ओरिएंटेड रिलेटेड जो हमें बातें बताएगा कि हाँ भाई ये प्रोसेस के थ्रू ही कोई काम होता है, प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पैसेज, ठीक है, तो वो हमारा सही होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। सिंपल सी चीज है, टू द पॉइंट जो है पैसेज में हमें जाना होता है, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, एलिमिनेट सीखना है। एलिमिनेट किसे करना है, जो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग वन। सबसे पहले रॉन्ग वन को फाइंड करो एंड डिलीट इट। अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल करते थे, जो गलत होते थे उनको पकड़ते थे और उनको हटाते थे, ठीक है, या जो सही होते थे उनको गलत बनाते थे। तो हमें क्या करना है कि भाई हम भी डिवाइड एंड रूल करेंगे, जो रॉन्ग वन है उसको हटाएंगे, ठीक है। रॉन्ग वन कौन कौन होता है, जो एकदम से एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दे, जैसे सोलली ऊपर दे दिया था, ठीक है, इलॉजिकल दे दे, जैसे टेक्नोलॉजी वाला दिया था, भाई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है, असर्टिव स्टेटमेंट है, तो ये जो है एलिमिनेशन वाले हैं, ये जो है सही नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद से पॉजिटिव और निगेटिव अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझना होगा, जो फैक्ट देगा मोस्टली, अगर हमारा देखा जाए, फैक्ट जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है इन्फ्लुएंस, ठीक। फैक्ट जो होगा कभी इन्फ्लुएंस के बराबर नहीं होगा, और इन्फ्लुएंस जो होगा वो कभी बराबर नहीं होगा कंक्लूजन के। ये हमें देख मान के चलना है, ठीक है। ये कभी तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक। ये अप्रोच आपको दिमाग में लेके चलना है, ठीक। पॉजिटिव कीवर्ड्स लाइक ये प्लांट जो है वो फिर से खिल गया, निगेटिव कीवर्ड्स लाइक कि भाई इस पे संकट के बादल मंडरा रहे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हमारा क्या है, ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद से आप जब इतना सब कुछ जो पढ़ लेते हो, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है कि आप उससे अंदाजा लगाते हो कि किस चीज से क्या हो जाएगा। जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, आकि मिटिगेशन, जो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, एक तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट आ जाएगा, एक मिटिगेशन एडाप्टेशन, कि हम अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लानिंग की जो था हमारा जो थीम था, ठीक है, उसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो वो जो थीम के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो सही होंगी, ठीक है। अगर हम क्लाइमेट चेंज से कम्बेट करने की बात कर रहे हैं वो सही होगा, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं वो सही होगा, इंटीग्रेटेड पैसेज की हम बात कर रहे हैं वो हमारा सही होगा, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे, और ये जो है इन्वायरमेंट पैसेज है, ठीक है। और जब आप ये कर लोगे तो आपके मसल मेमोरी में ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पूरा गेम जो है मसल मेमोरी का, पूरा गेम जो है वो कॉन्फिडेंस का, ठीक। तो ये हमें ध्यान से लेके चलना है। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मिल जाएगी, मेंस के लिए भी क्या क्या मिल जाएगा, और किन किन टॉपिक्स पे हम अपने सिलेबस में है जिन पे ये मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो एजुकेशन पे आ जाएगा, इगलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम बनाना है उसे, ठीक है। उसके बाद से किस पे आ जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे आ जाएगा कि भाई सबका विकास हो, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा स्किल डेवलपमेंट पे आएगा, तो इनको आप निकाल के जो है मेंस के लिए भी रख सकते हो। पब्लिक पार्टिसिपेट करें, कोई नया स्कीम आ गया, ठीक है, उसमें तो अगले साल हो सकता है कि उसका जीएस में क्वेश्चन बना के दे दे। तो इससे क्या होता है कि हम उस स्कीम को एक बार गूगल सर्च कर लेंगे, ठीक है। मल्टी प्रॉन सोल्यूशन अगर मान लो दे दिया है तो उस सोल्यूशन को नोट डाउन कर लोगे कि हाँ भाई इसमें बहुत सारे सोल्यूशन दिए हैं, कोई क्वेश्चन अगर मेंस में आएगा तो हम यहाँ से निकाल के लिख देंगे। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इन्वेस्ट किया जाएगा ह्यूमन कैपिटल में, उस उससे रिलेटेड जो है हमारा ये इसमें बनता है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग पे लेके हमारे कॉम्प्रिहेंशन के पैसे जाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिवलीहुड पे आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आते हैं, ठीक है, इनेबलिंग गवर्नमेंट पे आते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आता है कि कैसे जो है हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी को और सोशलिज्म को, ठीक है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को कैसे इक्विलिब्रियम बना के रखें, ठीक है। कलेक्टिव गुड्स, ये ध्यान रखना कि जिसमें सबका भला हो, सर्वोदया, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं ऑप्शन वो उनके ज्यादा सही होते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इल विल अगर होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। और कोई भी इल इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, टू फिनिश टू फिनिश इट ऑफ, तो वो क्या होगा, वो हमारा सही होगा। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम कौन कौन सी चीजें सही होंगी, अब हम पढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हम लिखेंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या क्या है। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स बहुत हल्के हल्के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, सम हो गया, इट हेल्प्स बोल देगा, ठीक है, उसका से बोल देगा इट लाइकली, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कीवर्ड हो गया।
वन ऑफ द, ये जो है सही है। नीड ऑफ द आवर, ये भी सही है, ठीक है। ये पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, इनका आप लिस्ट बना लो, अपने साथ ही लिखते चलोगे, ठीक है। नॉट एस इसेंशियल, ठीक है। जैसे कह देगा कि शुड एंड मस्ट, जैसे यहाँ पे बोल देगा कि शुड एंड मस्ट, ये तो होना ही चाहिए। जैसे छोटा बच्चा जिद नहीं करता, आप एक आईएएस ऑफिसर होकर जिद नहीं कर सकते हो, तो ये गलत होगा, शुड एंड मस्ट होगा। अब वहीं पे लिख दे कि नॉट शुड, ठीक है, नॉट मस्ट, ठीक है। आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा कि जब निगेटिव को हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। यही रूल यहाँ पे काम है, ठीक है, कि जब दो निगेटिव हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इस रूल को आपको याद रखना है, भूलना नहीं। जब हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये रूल हमें सिखाया जाता है। और पॉजिटिव का जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और निगेटिव का जब हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव होता है, या फिर पॉजिटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो भी जो है हमारा निगेटिव आता है। तो ये हमें समझ के चलना है, ठीक है, कि या तो दोनों पॉजिटिव दिया या फिर दोनों निगेटिव सेंटेंस दिया। जैसे यहाँ पे इसेंशियल भी जो है स्टूडेंट मस्ट बोल देगा तो ये भी जो है निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है, लेकिन दोनों मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। यही सब लोग मार खाते हैं, ठीक है। सबने तो पढ़ रखा है कि नॉट लगा है गलत काट दोगे, ठीक है। तो ये जो मार खाने का काम है, मार खाने वाली हरकतें जो है वो यहीं पे करते हैं। और यूपीएससी जो है अब इसी की तरफ जो है टिल्ट हो रहा है। अब बॉर्डर्स पे वो आके वो खेल रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। मे नॉट ऑलवेज, अब मे भाई ये तो सही है, सही है, ठीक है। अब नॉट लग गया भाई, गलत है भाई। ये देखो नॉट ऑलवेज, ठीक है, मतलब दो निगेटिव। ऑलवेज भी निगेटिव हमें दर्शाता है, जब ऑलवेज अकेले आएगा तो निगेटिव को दर्शाएगा, नॉट अकेले आएगा तो, लेकिन ये दोनों निगेटिव मिल गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल क्या हो जाएगा भाई, अभी जो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन था, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो गलत होगा। लेकिन उसी के पहले अगर नॉट लगा देता तो वो हमारा पॉजिटिव कीवर्ड हो जाता, ठीक है। अब हम पॉजिटिव कीवर्ड समझ गए हैं, अब हम आते हैं निगेटिव कीवर्ड्स की तरफ, ठीक है। निगेटिव कीवर्ड्स में क्या था, नो, नॉट, नेवर। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये अकेले आएंगे तो निगेटिव होंगे। मेजोरली, सोलली, ठीक है। उसके बाद से ये होता है चीफ कॉज, चीफ कॉज जो इसका मुख्य कारण, इकलौता यही कारण, ओनली। जैसे अभी उसमें ऊपर आया था ना कि सोलली यही रीजन, ठीक, सोलली इसी की वजह से जो है चीजें हो रही, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा निगेटिव होगा। इंटायरली, मेनली, रिप्लेस, ये कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। टेक्नोलॉजी आया है, अब भाई कोई दफ्तर में फाइल लेकर नहीं बैठ रहा है, सबने फाइलें हटा दी, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया, ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। और ये सिर्फ कंप्रीहेंशन में ही नहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है, कंप्रीहेंशन में तो करेगा ही करेगा, ठीक है। नॉट ओनली इन कंप्रीहेंशन बट आल्सो इन जीएस पार्ट, ठीक, इन जीएस पेपर, उसमें भी ये कीवर्ड्स जो होते हैं आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कि फलाना उनसे बड़ा है, छोटा है, ठीक है। हम लोगों के देखो साइकोलॉजी समझो, हमारे जो शास्त्रों में क्या है, किसी को किसी से बड़ा या छोटा नहीं बताया गया, ठीक है। सभी मनुष्य को एक समान माना गया, ठीक है। और हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या माना गया है, कि वन वोट वन वैल्यू, ठीक है, अहंकार की कोई जगह नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप ग्रेटर देन और स्मॉलर, तो समझे कि वो अहंकार की बातें कर रहा है। और यह जो है एक आईएएस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं। आपको जो है वो आईएएस ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आपको सोचना है, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई, क्या कभी आईएएस ऑफिसर ऐसा बोलेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। नॉट येट रेडी, अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है। वो हमेशा बोलेगा कि हाँ भाई 2 दिन में का टाइम मिलेगा तो कोशिश करेगा कि 1 दिन में हम तैयार कर दें, ठीक है। क्या बनाता है आपको आईएएस ऑफिसर, अगर यहाँ पे हम बात करें तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये दो चीज होती है जो आपको वहां तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये कभी नहीं वो बोलेगा कि रेडी नहीं है भाई, टाइम जो मिला उस टाइम में वो रेडी करके देगा, ठीक है। ये इम्पॉसिबल, ये होगा ही, ठीक है। ये इरेमेडिबल, इसको सुधारा ही नहीं जा सकता है, इरिवर्सिबल है, ये अभी वो कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। 100% रिजल्ट हम दे देंगे भाई, ऐसा कोई नहीं गारंटी ले सकता है कि 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। सभी को मालूम होता है कि हाँ भाई 85% आपकी मेहनत है, ठीक है, आपका गुड वर्क, गुड एंड स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप पीवाईक्यू के थ्रू अंडरस्टैंड करके अगर पढ़ेंगे। और 50%, ठीक है, ये पीडीएफ में आना आपकी मेहनत, पीडीएफ में आ सकते हो आप, पीडीएफ में आना आपका मेहनत, ठीक है, योर स्मार्ट वर्क। और 15% भाई लक होता है, ठीक है। आईएएस बनना वो लक का काम है, ठीक है। वो 15% में लक है, कोई एक इंश्योर होकर नहीं बोल सकता है कि नहीं भाई हम हो जाएंगे। तो वैसे ही 100% रिजल्ट है वो निगेटिव, निगेटिव इसमें पार्ट एपिसोड 4 का पार्ट 2 निगेटिव कीवर्ड्स में देखते हैं। अल्टीमेटली या वेरी यूज, ठीक है, इसेंशियल या बेस्ट वे,
कि यही बेस्ट वे, इसके अलावा और कोई बेस्ट, भाई हर दिन रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, R&D किसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली यही सत्य है, सब सत्य यही है, भगवान तो हो नहीं, सिंपल सी चीज है, ओवरऑल यही है, फंडामेंटल यही है, बेसिक है, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा बिना प्रोसेस दिए, ठीक है, अगर विदाउट प्रोसेस दे रहा है तो वो गलत होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। लीड्स टू वही इग्नोर्ड बाई ऑफन, कि भाई इसको जनता ने एकदम ही नापसंद किया, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उसके आगे ये लिख दिया, तो वो क्या कैसा वर्ड है, वो निगेटिव कीवर्ड है, उसको आपको निगेटिव कीवर्ड मान के चलना है। अनलाइक, अनलाइक मतलब एब्सोल्युटली, इनवेरिएबली, 100% श्योरिटी दे देगा, ठीक है, ओनली दे देगा, या फिर ऑटोमेटिकली कीवर्ड दे देगा, तो वो गलत हो, ठीक, ये हमें समझ के चलना है, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि जैसे सेल, कि भाई ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, सोलली है, अगर ये दे दे तो भाई ये भी गलत है, और यहाँ पे मस्ट, जैसे मैंने बोला था ना, शुड एंड मस्ट, ये निगेटिव, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, ठीक है, जो कि हमें क्या बताएगा, प्रैक्टिकल मैसेज कह दो या क्रक्स कह दो, ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, प्रैक्टिकल मैसेज क्या बता रहा है, ठीक है। फार्मर कैन यूज कैटरपिलर टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड्स या प्लांटेशंस। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड, ठीक है भाई। कैटरपिलर कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैटरपिलर के बारे में दो बातें की गई हैं और दो उनके बारे में, ठीक। अब हमें यहाँ पे, हमने अभी ऊपर देखा था कि जब क्रक्स या प्रैक्टिकल, तो हमें क्या होता है, सारा जो इसमें दिया हुआ है ना, सब पैसेज में होता है, हमें इस टाइम पे प्रायोरिटी करना होता है, ये हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था। प्रायोरिटी कैसे करोगे, देख, इवोल्यूशन हैज इंडोर्ड कैटरपिलर दैट फीड ऑन कॉर्न with a unique ability, they can induce the plant to turn off in its defense against insect predators. This helps caterpillar to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is the caterpillar's faeces or frass. The find could throw new light on compound associated with plant responses to pathogens like fungi और बैक्टीरिया। मतलब क्या है कि ये एक फाइंडिंग है, ठीक है, जो लाइट थ्रो करेगा, और कैटरपिलर का इसमें क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कैटरपिलर का इसने सिर्फ क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो क्या किसी का क्रक्स या मैसेज जो है एग्जाम्पल हो सकता है क्या, तो कैटरपिलर वाले दोनों हमारे जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, ए और डी चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम किसको, इन दो ऑप्शन में से, देखो है सब सही है, इसमें क्या होता है कि जब क्रक्स पूछते हैं, मैसेज पूछते हैं, तो होते सब सही है, लेकिन हमें क्या पहुंचना होता है कि भाई किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे घर में क्या होता है, हम दादाजी को पहले वो करते हैं, फिर पिताजी आते हैं, फिर आप आते हो, ठीक है, या दादी आती है, फिर माता जी, फिर आप आते हो, जेंडर न्यूट्रल बात है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो वैसे ही हमें प्रायोरिटी समझना होगा, ठीक है। कैटरपिलर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है, जो समझाने के लिए था, लेकिन उसका क्रक्स क्या होगा, देखते हैं। द फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड, ठीक है भाई, ये भी एक पॉइंट है। कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड, आगे पॉजिटिव कीवर्ड्स, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, और इसमें ये वाला जो है अपने आप आ जाएगा। अगर हम सी को लगाते हैं तो सी में बी जो है अपने आप क्या है, इन्वॉल्व है या इंक्लूड है, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, इसलिए हमारा जो मोस्ट प्रैक्टिकल आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। और हम दो क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कौन जो है मोस्ट लॉजिकल या रेशनल इम्प्लीकेशंस, हम अगेन आ गए, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने जो है अपना जो फर्स्ट उसमें पढ़ा था उसी में देखा था। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट या इसेंशियल जो सजेशंस होते हैं, जो इफेक्ट्स करते हैं हमारे फ्यूचर्स में, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो चलो हम आते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है आखिर पैसेज में जो इंपॉर्टेंट सजेशन जो कन्वे किया गया है वो क्या है, ठीक है, और बेस्ट रिफ्लेक्ट जो किया गया है, सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको करके देखते हैं कि भाई कैसे होगा। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, देखो क्या भाई ये बात बोलेगा क्या, डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, आईएएस ऑफिसर हो ना, तुम्हारा काम इम्प्लीमेंटेशन है, ये तुम थोड़े बोलोगे डिफिकल्ट, ये वैसे ही चला गया। नी जर्क, ठीक है, रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व, देखो
सॉल्व ही नहीं कर सकता है द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर। देखो वहां पे लेस और मोर, फिर कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो दो गलती दे दी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हैवी पेनाल्टी शुड, अब देखो शुड भी, क्या भाई हैवी पेनाल्टी शुड भी होना चाहिए? शुड एंड मस्ट मैंने बोला था निगेटिव है, तो यहाँ से ये भी चला जाएगा, वो भी विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट। ये हमारे यहाँ तो है पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत दे रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, ठीक है, टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोल्यूशन। देखो अब कहोगे भैया यहाँ तो एब्सेंस दिया है, यहाँ तो प्रेजेंस नहीं दिया, तो निगेटिव है। नहीं भाई, आगे भी तो पढ़ो, उसका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In the absence of laws to deal with the problems of pollution, the administration tends to make arbitrary decision। ठीक है, कि अगर भैया उसमें लॉ नहीं होगा, अब देखो आर्बिट्री डिसीजन भी निगेटिव है, लेकिन बोला ना कि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बनाता है? पॉजिटिव। तो आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, डी आंसर होगा। जब लॉ के एब्सेंस में होगा विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? अपने मन से डिसीजन लेगा। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कंटेक्स्ट में बात बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखो क्या बोल रहा है, अगला अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज। पैसेज में क्या इंप्लाइड किया गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी, देखो स्टूडेंट मस्ट है, तो ये गलत होगा, ठीक। उसके बाद से कह रहा है लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक, इज द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर जो है वो पॉजिटिव, ठीक। चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद से क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड, ठीक है, वर्कर्स। इसके गलत होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद से क्या है, फॉर रेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्वेसाइज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यहाँ भी शुड भी दिया है, लेकिन ये निगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे जो है उसका कंटेक्स्ट देखना है, तो उसका कंटेक्स्ट जो होगा वो डी होगा, ठीक है। ये तो हमने दोनों क्वेश्चन किए बिना ऑप्शन को बिना जो है उसके पढ़े, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या हमने बिना उसके पढ़े किया वो सही है कि गलत, ठीक है। तो आओ देखते हैं भाई, पैसेज से क्या वो हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज दे एनीवेयर 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी। तो यहाँ पे क्या एक हमें डाटा मिल गया, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया कि यूपीएससी में हम ऐसा डाटा लिखेंगे तो ये इसकी चलेबिलिटी सही है, ठीक है। ये चलेबिलिटी इसकी जो है क्या है, सही है, चल जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट देयरऑफ इंडिया आल्सो हैज द लार्जेस्ट टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड। ये भी एक डाटा है भाई, हमारे पास लार्जेस्ट टीबी बर्डन है। और अगले साल अगर जीएस में क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये परेशान नहीं होना चाहिए, ये 2023 का है, ठीक है। costing 170 million workday to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform two or three times worse than their adequate nursing peers. For an economy that will be more dependent on higher skilled workers, this poses a significant challenge. बोल रहा है भाई माल न्यूट्रिशन हो गया या जो उनको प्रॉब्लम्स है वो एक चैलेंज है, एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस गिवन इंडियन डेमोग्राफिक। तो इसको एड्रेस करने की बात बोल रहा है। तो हम इससे क्या निकाले हैं, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है हमारा मैसेज, तो रिफ्लेक्ट हमारा जो मैसेज यही कर रहा है कि हाँ भैया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हमें अटेंशन देना चाहिए हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये इम्प्लीकेशन जो था फ्यूचरिस्टिक था, ये हमने अपने ट्रिक से लगाया। अब देखते हैं ये हमारा सही है कि गलत है, ठीक है। अभी तक हमारे जो हमने 4-5 के आसपास किए होंगे, छठा क्वेश्चन है, तो हमारे 5 सही। अब देखते हैं ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। To tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that drastic action like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing schools, factory construction activity, and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. Even then, the air is not clean. Vehicles more than 15 years old comprise 1% of total, and taking them off the road will not make any difference. कोई difference नहीं बना रहा है. Banning certain fuels and car type arbitrary is not proper. वो proper नहीं है, ठीक है। डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर PM2.5 एंड लेस CO2 देन पेट्रोल। अब क्या यहाँ पे अगर वो एक जीएस में क्वेश्चन बना दे कि डीजल इंजन जो होता है उसमें PM2.5 ज्यादा होता है एंड लेस CO2 होता है, और इसी को डीजल की जगह पेट्रोल कर दे, स्वैप कर दे, तो निगेटिव गलत हो जाएगा। तो क्या इसको हम यूज नहीं कर सकते अपने मेंशन से राइटिंग?
और सीएनजी इंजन, ठीक है, ये हम ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड सीएनजी इंजन प्रोड्यूस मोर एनओएक्स देन पेट्रोल इंजन, ये भी है, दोनों जो है एनओएक्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नो वन हैज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ एनओएक्स दैट सीएनजी इंजन्स आर emitting. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandate fitness test and periodic pollution test are unfair. Arbitrary ban जो है वो unfair है. What is the need is the scientific and reliable information. अब देखो यहाँ पे वो फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर की बातें यहाँ कर रहा है, तो यहाँ से जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ए कंटेनिंग बेसिस एंड द टेक्नोलॉजीज दैट विल वर्क टू रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम देम, उनसे जो है पोल्यूशन हटाने का काम करेगी, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने किसको लगाया था, एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप नियम देगा। लेकिन अब हमें पता चला कि भैया हमने क्यों बोला था कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये हमारा सही होगा, 2 बार गलत क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें इम्प्लीकेशन क्या मालूम है, फ्यूचरिस्टिक मालूम है, फ्यूचरिस्टिक तो टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है, रिड्यूस पोल्यूशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी की बात कौन कर रहा है उस पर हमें लाना पड़ेगा, ठीक है तो सब निगेटिव ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम टेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। यहाँ किसकी बात करेगा, वो पोल्यूशन की सॉल्व करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो किस पे आएगा, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है। और हमें अब पता चला कि भाई फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, हमारा डी नहीं होके हमारा होगा आंसर बी, ठीक है। हम चाहते तो हम पहले ही में ही आपको बी लगा देते, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह जो है एकदम से ऐसा वो राम जी का ऐसा कोई बाण नहीं है कि एकदम सीधा जो है आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, ये 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही होगा। बाकी जो है आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इन वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं एपिसोड 5। अब हम जब पेपर में पहुंचते हैं तो पेपर सॉल्व कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 पैसेजेस आते हैं मोर और लेस, ठीक है। कभी कभी इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 30 होते हैं, कभी हमारा 34 35 तक भी पहुंच जाता है, ठीक, ये देखना है। तो हमें सबसे पहले 13 से 14 जो इजीएस्ट पैसेज हैं उन्हें हमें अपना जो ऊपर के ट्रिक्स हैं उनसे हो जाएंगे, वो आराम से हो जाएंगे। और यहाँ से आपको हमने जो बताया था कि आराम से जो है आप 13-14 इजीएस्ट पैसेज यानी 15 से 20 जो है क्वेश्चन आपने इजी से कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही आपने 14 क्वेश्चन कर दिए, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, आप 35 मार्क्स ले आए 25 मिनट में, ठीक। यहां से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक, कॉन्फिडेंस का ही गेम है पूरा, ठीक है, क्योंकि जितना नॉलेज है उतने से काम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप क्या करोगे, अब इस बीच में जब ये आप क्वेश्चन कर रहे हो और कोई टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन था, मुझे फ्यूचरिस्टिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मुझे मालूम है, तो हम क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा टी लिख देंगे कि भाई ये टफ है, इसको थोड़ा पढ़ के हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्यों गलती, क्यों हम 2 क्वेश्चन भी क्यों जाने थे, 2 आउट ऑफ 10 भी क्यों जाने थे, ठीक है। आर मतलब क्या, रिव्यू के लिए, कि हमें डाउट है भाई 50-50 में, तो थोड़ा हम बाद में आके रिव्यू करेंगे, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, 7 से 8 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक, एक्यूरेटली जो है उसको आराम से कर लेना है अगले 20 मिनट, ठीक। तो यहाँ पे आप जो थे 15 क्वेश्चन आप कर रहे थे, अब यहाँ पे आप आ गए तो 25 से 27 क्वेश्चन जो है आपका एक्यूरेसी आ गया। और यही हमारा टारगेट है कि आपके पास क्या हो, 90% एक्यूरेसी हो कंप्रीहेंशन, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपके उससे ही आता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिव्यू के लिए भी नहीं करना पड़ेगा, आपको मालूम होगा कि आपकी मसल मेमोरी जो है वो कैसे काम करती है। बहुत से लोग जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होते हैं वो फर्स्ट 1 से 2 राउंड में पूरा पेपर करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं उनको सजेशन क्या आता है भाई कि 3 से 4 राउंड में पेपर कर, मैक्सिमम 3 राउंड, इससे ज्यादा, ठीक है, 3 राउंड जो है उसमें पेपर कर। लेकिन जो जिनके अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं वो 2 राउंड में, उनको बोला था भाई 2 राउंड में तुम कर लो, क्योंकि उनको ये चीजें मालूम होती है कि 50-50 में जब आता है तो उनका मसल मेमोरी कैसे काम करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई ओएमआर को करेक्टली मार्क करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो एक ही साथ 2 ओएमआर मार्क कर दिए, ठीक है, या फिर क्या किए कि 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 13 का जो है हमारा ए है और 12 का जो है सी हमारा सही, ठीक। लेकिन वो करेंगे क्या, 12 में ए लगा देंगे और 13 में हमारा सी लगा देंगे, ठीक। तो ये क्या होगा कि आपने 2 क्वेश्चन गलत किए, ठीक। सीक्वेंस में नहीं मार्क करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाए वैसे वैसे उसको मार्क करते जाए। जैसे आपने एक पैसेज किया तो आपका थोड़ा सा माइंड भी 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा
स्लो होगा उतने में आप उसको मार्क करें। ठीक है, उसके बाद से क्या है भाई, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के अलावा कोई वो चीज नहीं। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू जो है वो आप मोस्ट प्रोबेबली 6 क्वेश्चन पे जाओगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये 6 क्वेश्चन जो होगा ना वो 8 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, और यही डिफरेंस होता है क्लियर करने में ना करने में। ठीक है, जो 80 मार्क्स ला रहे हैं वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि 80-85 मार्क्स अगर आप ला रहे हो, ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुआ तो आप आ जाओ। ठीक है, आप सीधा जो है उस कैटेगरी में फॉल करोगे, और जो भी आपने प्रीवियस ज्ञान जो अर्जित किया है उसको आप एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आप अप्लाई कर सकते हो मोस्टली क्वेश्चंस में। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि इन्फ्रेंस कीवर्ड है कि उसमें फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन क्या दिया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ उस कीवर्ड्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चनों में चलेगा, बाकी 10 में 6 क्वेश्चन में वो काम हो जाएगा, 6 या 7 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बताते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी हमारा फाउंडेशन, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? ठीक है, फॉलो कितने लोग करते हैं भाई? फाउंडेशन नहीं करते। ठीक, वैसे ही प्लानिंग तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया कर लिया अभी तक। ठीक है, एक पीयर ग्रुप लर्निंग चल रहा है हमारा, प्लानिंग हम लोगों ने बहुत तगड़ी कर ली। ये देखो ये बिल्डिंग बनेगी ऐसे ऐसे ये चलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन का क्या? एवरीवन हैज द प्लानिंग, रियल प्रॉब्लम लाइज इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, रियल प्रॉब्लम कहाँ आती है? एग्जीक्यूशन में। प्लानिंग हम ऐसा पुल का किए थे, यहाँ पे चिड़िया उड़िया सब उड़ेगी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो भाई इंसान उड़ रहे हैं। ठीक, तो ये कैसे, इसको फिर कैसे हो? तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे पीवाई। हम सभी लोग यहाँ पे जो है 15 साल का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक, 15 ईयर्स का पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, पेपर 1 और सी सेट दोनों हम लोग एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा कि सोर्स क्या होंगे, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का जो होगा सोर्स क्या होगा। हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम पैटर्न पकड़ेंगे कि किन एरियाज जो है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट से आते हैं, डीपीएसपी से आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से आते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं, गवर्नर से क्वेश्चन पूछ दिया था। करता क्या है वो, आखिर करंट अफेयर को लिंक करता है हमारे स्टैटिक्स। ठीक है, तो वैसे ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, और उतने से ही टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी होता है ना, वैसे ही टारगेटेड स्टडी से जो है हमारा प्रीलिम्स जो है क्लियर हो। उसके बाद से पैटर्न जब रिकॉग्निशन हो गया तो फिर डीप रिव्यूज देखेंगे। उसके बाद से हम गैप्स देखेंगे कि हमारा भाई नॉलेज गैप कहाँ का, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे वीक है। ठीक है, उसके बाद से जब हम डीप रिव्यू और गैप्स अपना देख लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि भैया उनको हम कैसे फील करें। ठीक, तो उसके लिए भी हम लोग जो है पीवाईक्यूज के थ्रू उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। ठीक, और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ बताऊंगा वो जब 15 ईयर्स के पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है, तो हम इन सारे जो टॉपिक्स होंगे उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ, फिर तो कुछ नहीं बचता। ठीक, उसके बाद से लास्ट में करंट अफेयर के भी कुछ सीरीज हम लोग लाएंगे। ठीक है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं करंट अफेयर से उनसे हम लोग डिस्कशन करके उसकी भी सीरीज एक लाई जाएगी। अब यहाँ से एक जो है आपका प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, और जो है हम अपने जर्नी में सक्सीड होंगे, अपना पहला हर्डल जो है हम वो पार करेंगे। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से क्या है भैया, अगेन जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, भाई ब्लेम गेम नहीं करना है। ठीक, आपका एग्जाम है, आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया, कोचिंग ने हमें नहीं पढ़ाया, लक हमारा काम नहीं किया, सिलेबस बहुत ज्यादा था, एग्जाम प्रेशर था, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन था, सोशल मीडिया ने तबाह किया हुआ है। भाई तुम्हारा काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना, तुम्हारा काम है टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये दुनिया ने नहीं सपना देखा है, आपने देखा, उनका फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट। ठीक, तो ब्लेम गेम नहीं खेलना है, ये ध्यान रखना है। प्रायोरिटाइज करना है अपने आप। गेम ऑफ एम्बिशन में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, आप ही दुश्मन होते हैं। ठीक है, और ये जो कंपटीशन है ये रिलेटिव है, रिलेटिव कंपटीशन। और आपको क्या लगता है कि आपके आपका कंपटीशन बाहर वालों से है? नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है। ठीक है, आपके पास्ट से कंपटीशन है, आपके प्रेजेंट का। ठीक है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट का कंपटीशन है, और इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप फ्यूचर कैसे कहाँ ले जाएंगे। क्या अगर पास्ट की चीजें की हुई रिपीट करोगे, पास्ट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रेजेंट में पास्ट से बेटर करोगे तो बेटर फ्यूचर होगा आपका। ये बेसिक चीज है। ठीक है, राइट ऑफ चॉइस क्या होगा, आपने माइंड को फिर से रीसेट करें। ठीक है, बैठ के आपकी मसल मेमोरी को डेवलप करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई इन क्वेश्चन पे मुझे डाउट है या इन चीजों को हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अपनी जर्नी को आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले काम क्या करना है, अपनी टाइम को रिस्पेक्ट करना है। आप अगर 24/7 अवेलेबल रहेंगे तो योर अवेलेबिलिटी किल्स एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ये जर्नी जो है स्टार्ट होगी, हम लोग
स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। ठीक, पॉलिटी जो है वो सबसे पहले जो है हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक, और पॉलिटी से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक सब्जेक्ट का हम लेके आएंगे। ठीक, अब आएगा पॉलिटी। पॉलिटी उसके बाद से आप पढ़ लेंगे, उसमें आप नोट्स बना लेंगे। फिर उसके बाद से जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ठीक, इन्वायरमेंट, ठीक, इकोनॉमी, ठीक, ये सारे जो हैं वो हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, करंट अफेयर का भी एक हम लोग डिस्कशन रखेंगे, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट का जब डिस्कशन हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे अपने 15 ईयर्स पीवाईक्यू के जर्नी। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। आफ्टर होली जो है वो जर्नी हमारी तैयार। ठीक, तो हैप्पी होली टू यू ऑल, और कीप स्टडी, और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट टाइम आईएएस is a platform, not a coaching institute, and it is for the empowering aspirants with access and resources. And अब हम स्टूडेंट जो होंगे वो प्लेयर बनेंगे। ठीक है, बहुत हुआ स्पेक्टेटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बैठ लिया, आप बहुत सुन लिए। ठीक है, अब आप खुद से एनालाइज करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मोस्टली जो है वो ग्रेजुएट। ठीक, तभी आप इसके फॉर्म भर रहे हैं। ठीक, अब ग्रेजुएट है, अब आप उस अवस्था में आ गए हैं कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक, तो जो भी आपके पास नॉलेज, जो आपकी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने ऑब्जर्वर व्यू बहुत ले लिया, अब टाइम है फील्ड में उतरने का और आपको प्लेयर बनने का। ठीक है, बी ए प्लेयर, डोंट बिकम ए स्पेक्टेटर। ऑन दिस नोट हम जो है इसको कंक्लूड करेंगे, आज के उस जो हमारा फ्रूटफुल जो एक डिस्कशन था। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।